नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज अपना वीडियो पार्ट नंबर 6 है मूल अधिकार को लेकर के। तो अनुच्छेद 27 में आपका धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति, अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो उस पर आपके टैक्स नहीं लगेगा। कैसे? किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृत्ति हेतु व्यय किया जाता है। मतलब ये इस प्रकार से है कि अपन किसी भी व्यक्ति पर कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते कि भाई ये टैक्स किस नाम का पूछ ले तो बोले कि ये टैक्स इस धर्म के प्रचार के लिए है, ठीक है। तो ऐसा कोई टैक्स वगैरह इस पर नहीं लगता है, ठीक है ना। और राज्य किसी धर्म विशेष को उत्थान के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब कोई सरकारी सिस्टम है, किसी धर्म, मान लो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं कर सकता। किंतु राज्य बिना भेदभाव के सभी धार्मिक व लौकिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता करता है तो आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं होगा। मतलब सभी धार्मिक संस्थाओं को मान लो सरकार 1-1 लाख रुपए दे रही है तो फिर वो धर्म का उल्लंघन नहीं, लेकिन किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर पैसा खर्च कर रही है तो ये उल्लंघन है। आर्टिकल 27 कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं, ठीक है ना। और यदि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करेगा तो उन धार्मिक संप्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल कर सकेगा। तो मतलब ये टैक्स अलग होता है, टैक्स तो परमानेंटली देना होता है और ये शुल्क समय विशेष के लिए वसूल कर सकते हैं किसी चीज को लेकर के। आगे है अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात ऐसा कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षा की कोई संस्था है तो वो राज्य निधि से पोषित है, अर्थात मतलब उसकी फंडिंग है पूरी गवर्नमेंट से हो रही है, तो उसमें आप कोई पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। आर्टिकल 28(2) कहता है, ये इस आर्टिकल 1 का अपवाद है कि किसी ट्रस्ट न्यास द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिसका प्रशासन राज्य करता है। मान लो कोई ट्रस्ट ही ऐसा है, ठीक है, तो उसमें ऐसी शिक्षा दी जाए धार्मिक शिक्षा, तो जिसका प्रशासन कौन कर रहा है? राज्य करता है। तो फिर उस ट्रस्ट में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और ये ट्रस्ट हैंडल कौन कर सकता है? कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो इसको हैंडल करता है, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। 28(3) किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य नीति से प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें दी जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं और कोई 1-2 ऐसा जिसकी इस धर्म में कोई रुचि नहीं है तो उसको बाध्य नहीं कर सकते कि भाई तुम यहीं पर एजुकेशन वगैरह ग्रहण करते हो तो तुम बाध्य हो, इस उपासना में भाग लो ही लो, इस धर्म को मानो ही मानो, ऐसा नहीं। व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। यदि अवयस्क है तो संरक्षक की सहमति आवश्यक है। यदि उसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तब आप उसमें एनरोल कर सकते हो, और यदि वयस्क है तो फिर उसकी खुद की अनुमति चाहिए। अगला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को। तो क्या क्या है? तो 29(a) कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में कई आदिवासी जनजातियां भी रहती है जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, तो इसकी सुरक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, और देखो, न्यायिक निर्णय के अनुसार भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार नागरिकों के सभी वर्गों को है। जो बहुसंख्यक है, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक है तो उनको भी अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखे, ठीक है ना, और अपने कल्चर को आगे बढ़ाए। 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं होगा। यह नहीं है कि कोई ऐसी एजुकेशन ट्रस्ट है, ठीक है, और जहाँ पर एजुकेशन ये राज्य सरकार द्वारा पोषित है, अर्थात राज्य सरकार इसका जो भार है वो वहन कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें आप बोल दो कि नहीं इसमें तो सिर्फ इसी धर्म के लोग आएंगे, इसी मूल वंश के आएंगे, इसी जाति के पढ़ेंगे, इसी भाषा को बोलने वाले पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सभी लोग आएंगे वहाँ पर, आप विभेद नहीं कर सकते। अगला है कि अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। मतलब आप अपने धर्म विशेष के जो लोग इकट्ठे होकर के और आप अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हो और अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हो। राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग का विभेद नहीं करेगा। ऐसे मतलब अल्पसंख्यक वर्ग में भी गवर्नमेंट ऐसे भेदभाव नहीं करती आर्थिक सहायता देने में। 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रफ़ीक बनाम कोताई रहमान या उच्च मदरसा प्रबंधन समिति एवं अन्य के बाद में निर्णय दिया कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को विनियमित किया जा सकता है। साथ ही कहा कि 30(a) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार ना तो निरपेक्ष हैं और ना ही कानून से ऊपर हैं। तो ये चीज़ तो आप नॉर्मल है, आप समझ गए होंगे। और आर्टिकल 29 है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, मतलब ऐसा नहीं है भारत से बाहर के फॉरेनर को प्राप्त नहीं है, यहाँ पर आ गया तो। और आर्टिकल 30 है वो नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। तो अगला है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। तो ये चीज़ है वो अपन पार्ट 7 में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो फाइनल पार्ट रहेगा और उसके बाद में आपका जो मूल अधिकार टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।